अपनी खूबसूरत जिंदगी कौन नहीं जीना चाहता। अपने सपने को साकार करना कौन नहीं चाहता। फिर आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध क्यों करते हैं लोग। आम आदमी, गरीब आदमी, मजबूर आदमी, मजलूम आदमी आत्महत्या करता है तो समझ में आता है, पर जिनके पास सब कुछ पर्याप्त है वो आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं तो संदेह पैदा होता है। यह अधिकतर बॉलीवुड में देखा जा रहा है। आत्महत्या के नाम पर कैसा षड्यंत्र है, ये वीडियो आपके लिए देखना जरूरी है। आपको मालूम है, बॉलीवुड, राजनीति, पैसा, षड्यंत्र और हमारे देश का सड़ा गला कानून न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दिया। बॉलीवुड से आपने देखा होगा, आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी अपनी जान गंवा देता है और केस बनता है आत्महत्या का। आप बताइए, अपनी मर्जी से आत्महत्या कौन करना चाहता है, क्यों करता है, किस लिए करना पड़ता है, आज हम आपको इस सच से अवगत कराएंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ। यूं ही नहीं कोई दुनिया छोड़कर चला जाता, उसके पीछे होता है बड़ा भयानक षड्यंत्र। हमारे देश का लचर, अंधा बहरा रिश्वतखोर कानून और कानून के रखवाले अपना ईमान बेचकर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और जिसके कारण लाखों निर्दोष लोगों को ना चाहते हुए भी ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिससे उनके जान पर बन आती है। नमस्कार, मैं हूं सोनू सिंह रघुवंशी। इनको तो आप जानते होंगे, सुशांत सिंह राजपूत। 34 वर्ष के सुशांत सिंह राजपूत को कौन नहीं जानता। 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत मात्र 34 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मौत आज भी पहेली बनी हुई है। सबके अलग अलग तर्क हैं। पुलिस ने सुसाइड करार दिया। बड़ा सवाल, जिसकी किस्मत बुलंदियों पर हो वो सुसाइड कैसे कर सकता है। 14 जून 2020 वो काली रात जब सुशांत दुनिया छोड़कर चले गए। दिशा सालियान सुशांत सिंह की मैनेजर थी। सुशांत से 6 दिन पहले छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। दिशा सालियान सुशांत सिंह की मैनेजर थी और ये दोनों कांड बॉलीवुड को झकझोर दिया और इस तरह के सवाल बड़े शख्सियत पर उठने लगे, मगर नाम, शोहरत, पैसा के दबाव में आज भी यह केस पहेली बनकर रह गया है। जिया खान, 3 जून 2013 जिया खान भी आत्महत्या कर ली। आरोप सूरज पंचोली पर लगा। अभी इसी महीने सूरज पंचोली बाइज्जत बरी हो गए सबूतों के अभाव में। तुनिसा शर्मा 24 दिसंबर 2022 को फांसी लगा लिया था। मात्र 20 साल की थी। आप सोचिए, इनके पास कोई कमी नहीं थी, इनके सितारे आसमान पर थे। सोचो इन्होंने आत्महत्या क्यों की, बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचिए, कुशाल पंजाबी 26 दिसंबर 2019 को इन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। सुशील गौड़ा 7 जुलाई 2020 को इन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। ये मात्र 30 साल के थे। मनमीत ग्रेवाल, मशहूर एक्टर, 37 साल की उम्र में 15 मई को इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। प्रेक्षा मेहता, ये मात्र 25 साल की थी, इन्होंने अपने घर इंदौर में सुसाइड कर लिया। सेजल शर्मा 24 जनवरी 2020 को सुसाइड कर लिया। चित्रा, कन्नड़ अभिनेत्री, इन्होंने भी 2020 में सुसाइड कर लिया। आसिफ बसरा 12 नवंबर 2020 को इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। समीर शर्मा 2020 में इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। कन्नड़ अभिनेत्री सौजन्या 30 सितंबर 2021 को इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। पढ़ते जाइए, देखते जाइए, ये सारे बॉलीवुड के एक्टर हैं, टीवी सीरियल के एक्टर हैं जिन्होंने सुसाइड किया। अब आप सोचिए कि इन्होंने सुसाइड क्यों किया होगा, किस लिए किया होगा। मैं आपसे सिर्फ बार बार यही कह रहा हूं कि यूं ही ऐसे नहीं कोई सुसाइड कर लेता है। ये लिस्ट आप गौर से देखिए और समझिए। वैसे तो ये बहुत लंबी फहरिस्त है, पर कुछ बिंदुओं पर हम आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड के कुकर्म का षड्यंत्र सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड में इतना बड़ा रैकेट है जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों से लेकर कानून के रखवाले भी सम्मिलित हैं। ये तो आपको भी पता अब चला है कि बॉलीवुड में गैंग है जो किसी होनहार बच्चे के कैरियर का भाग्य तय करता है। किसको जीरो से हीरो बनाना है और किसको हीरो से जीरो, और किसको दुनिया छोड़ने पर मजबूर करना है, ये आप लगातार देख ही रहे होंगे।
आइए अब आपको बताते हैं 7 दशकों में बॉलीवुड ने जो चाहा वो देश की जनता को परोसा। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं थी। सच को झूठ और झूठ को सच, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा दिखाकर मनोरंजन के नाम पर देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया। जनता भी समझती रही ये तो मनोरंजन के नाम पर अच्छा है। अकबर जोधा से लेकर अमर अकबर अंथवी तक न जाने कितनी लाखों फिल्में झूठ और मनोरंजन के नाम पर देश की जनता को परोसी गई। कई फिल्में तो सच्ची घटनाओं पर बनी और देश ने देखकर और उसे स्वीकार भी किया। कभी कोई विवाद नहीं हुआ किसको अपमानित करना है, किसको सम्मान देना है, कौन से किरदार को बढ़ाना है, कौन से किरदार को घटाना है, ये सब फिल्म के डायरेक्टर और गैंग तय करती है। आप सोच रहे होंगे ये सब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों ने 70 सालों से देश को सच और झूठ बताया फिर भी देश ने अपनाया, अब देश में हो रही सच्ची घटनाओं पर आधारित बन रही फिल्में कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, खूब शोर शराबा कर रहे हैं। देश के जिन लोगों ने अकबर जोधा को कबूल किया उन्हें गदर रास नहीं आई। कई देश में तो बैन भी कर दी गई। ये गदर से शुरू हुआ गदर अभी भी जारी है। कश्मीर फाइल्स आपने देखा जो पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी, मगर देश के कुछ लोगों ने खूब गदर काटा, खूब शोर मचाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश की घटिया राजनीति, बिका हुआ ईमान, बॉलीवुड का षड्यंत्र, घिसा पिटा कानून, देश में जो भी घटनाएं हुई क्या उन्हें देश के युवाओं को जानने का कोई हक नहीं है? क्या उन युवाओं को यह नहीं पता होना चाहिए कि उनके पूर्वजों के साथ हुआ क्या है? देश के इतिहास को जो देश भूलता है वो देश ही मिट जाता है। देश के इतिहास को जानना जरूरी है, वो भी सच क्या है। लेकिन इस देश में कुछ अलग तरीके का सच लोगों को दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिससे आप भी भली भांत वाकिफ होंगे। फिल्म का विरोध क्यों? एक ही लॉबी विरोध क्यों करती है? आप समझ रहे हैं। और अब केरल स्टोरी पर विरोध। केरल स्टोरी पर विरोध बताता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। इस देश को खोखला करने वाले लोग खुद को देशभक्त बताते हैं। राजनीति, गुलामी, लालच और जातिवाद के कारण लोगों ने अच्छे बुरे की समझ खो दी है। कोई भी आग देश के किसी भी कोने में लगती है तो उसे बुझाने का प्रयास सबको करना चाहिए। आंखें बंद करने से या उसे इग्नोर करने से ये आग बुझती नहीं है और धधकती हुई आपके घर को जला सकती है। और हां, तब आपसे पूछेगी नहीं आप कौन से नेता हो, कौन से डॉक्टर हो, कौन से अफसर हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब के हो। जिसका भी घर रास्ते में आएगा वो जलेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। हमारा मकसद किसी को डराना नहीं, आप सबकी मदद करना है। पीड़ा सबकी एक जैसी होती है, किसी भी जाति का, धर्म का, मजहब का कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए पीड़ा एक जैसी ही होती है। हर किसी को अपने बेटे का दर्द, बेटी का दर्द महसूस होता है, अमीर हो या गरीब हो। कमेंट में बताइएगा जरूर इससे सहमत हैं या असहमत। देश और अपने परिवार से अच्छा कुछ भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में देश हित की बातें होंगी। देश विरोधी ताकतों का समर्थन ये चैनल कभी नहीं करेगा, हमारा आपसे ये वादा है। धन्यवाद। अपना विशेष ध्यान रखें। नमस्कार प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।